कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। वास्तव में इस विषय पर कई किताबें हैं, जबकि कहानी कई फिल्मों में भी पाई जाती है। हालांकि कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मिणी के बीच की प्रेम कहानी इतनी गहरी और मर्मस्पर्शी होने के बावजूद इसे उचित स्थान नहीं मिल पाया है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी। उसने एक ऋषि से कृष्ण की महानता की कहानियां सुनी थीं, जो नियमित रूप से उससे मिलने आते थे। वह अपनी कहानियां विस्तार से साझा करते थे, जिससे यह सुनिश्चित होता था कि रुक्मिणी उन्हें और उनके कार्यों को देख सके। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। रुक्मिणी की खुशी के लिए उनके माता पिता चाहते थे कि उनका विवाह कृष्ण से हो, लेकिन उसके भाई रुक्मी ने इस विवाह का विरोध किया, क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह छेदी के राजा शिशुपाल से हो। रुक्मी कृष्ण के शत्रु राजा जरासंध का मित्र था। अपनी बहन का विवाह अपने शत्रु से करने से जरासंध क्रोधित हो जाता। चूंकि शिशुपाल जरासंध का करीबी सहयोगी था, इससे जरासंध खुश हो गया होगा। अंततः रुक्मिणी के पिता भीष्मक रुक्मी की मांगों के आगे झुक गए और शिशुपाल से उसका विवाह कराने के लिए सहमत हो गए। भयभीत रुक्मिणी ने कृष्ण को एक पत्र लिखा, जिसमें उनके गुणों के कारण उनके प्रति अपने गहन प्रेम का वादा किया। उसने कृष्ण से जल्द विदर्भ जाने और उसके साथ भागने का आग्रह किया। द्वारका में कृष्ण को पत्र सौंपने का काम उनके भरोसेमंद पुजारी को दिया गया था। पत्र पढ़ने के बाद कृष्ण तुरंत भाई बलराम के साथ विदर्भ की ओर चल पड़े। वे विदर्भ पहुंचे, जहां उनका स्वागत भीष्मक ने किया, जो हमेशा कृष्ण का अनुमोदन करते थे। शादी के दिन रुक्मिणी पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन चिंतित और तनावग्रस्त हो रही थी, क्योंकि कृष्ण कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। योजना यह थी कि जब वह इंद्राणी मंदिर जाएगी तो उसे ले जाया जाएगा। अंततः उसने कृष्ण को अपने रथ में देखा। वह उसे वाहन के अंदर ले गए और तेजी से चला गए। क्रोधित जरासंध ने अपनी सेना को उन्हें रोकने का आदेश दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृष्ण और रुक्मिणी अपने उद्यम में सफल होते हैं। कहानी बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमने अनगिनत हिंदी फिल्मों में देखी है, लेकिन यहां जो बात सबसे अलग है वह है रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति विकसित हुआ प्रेम। यह उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक है जहां दिखावे ने दोनों पक्षों के लिए कोई भूमिका नहीं निभाई। एक व्यक्ति के रूप में कृष्ण की महानता जानने के बाद रुक्मिणी उनके प्रेम में पड़ गई। दूसरी ओर कृष्ण रुक्मिणी की भक्ति से प्रभावित हुए। दोनों में शक्ल सूरत से नहीं, बल्कि अपने किरदारों के गुणों से एक दूसरे के प्रति गहरा प्यार विकसित हुआ। यह आज के युग के लोगों के लिए विचार करने लायक बात है, जहां रूप और सुंदरता से पैदा होने वाले आकर्षण को गलत तरीके से प्यार के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अनमोल सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं।